आजकल मार्केट के अंदर एक सेपरेटर के साथ एक बबल रिमूवर बिक रहा है 10-11 हज़ार रुपये का। उसमें सेपरेटर भी लगा हुआ है और उसमें एक बबल रिमूवर भी है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, फोल्डर को ऐसे पंचिंग करते हैं हाथ से। और जब बारिशों के दिन होते हैं, जब हवा में नमी होती है, तो उस दौरान आप जितने भी फोल्डर आप उससे करेंगे 10 में से 8 के अंदर बबल रह जाएंगे और जो 2 ठीक हुए हैं उनमें 4 दिन बाद आ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वैक्यूम नहीं किया गया है। ये फोल्डर साइडों से भी अब लॉक हो गया है, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि इतनी देर हम लगा रहे हैं तो काम होगा या नहीं होगा। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आज हमारे मोबाइल रिपेयरिंग की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के, तो इनकी ग्लास कटिंग और फोल्डर निकालना लगाना कैसे है, इसकी ट्रेनिंग आज चल रही है। तो एक स्टूडेंट का फोल्डर है हमारे पास, इसकी कटिंग करके इसका ग्लू क्लीन कर लिया गया है। अब हम इसके अंदर इस फोल्डर में नया ग्लास लगाएंगे। तो ये ग्लास हम अपनी मेड इन इंडिया लो प्राइस OCA मशीन में लगा करके बताएंगे हमारे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट के सामने ये लाइव प्रैक्टिकल होगा, मशीन की टेस्टिंग होगी। तो ऐसे तो काफ़ी वीडियो हमने बना रखी हैं इस मशीन के ऊपर, लेकिन वीडियोस कई बार सब लोगों ने नहीं देखी होती। हमारे यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट जो बैठे हैं जिन्होंने कुछ ने वो वीडियो देख रखी है इस मशीन के बारे में, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने ये मशीन शायद पहली बार ही देखी है। ऐसे कौन कौन है, हाथ उठा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं? बाकी सब ने देखी है वीडियो? वीडियो में सबने देखा है? वीडियो में सब नहीं देखा है? अच्छा, कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार ही ये मशीन देखी है? लाइव नहीं, मतलब मशीन ही ये वाली पहली बार देखी हो। अच्छा, मतलब है 10-12 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये मशीन ही पहली बार देखी है। अच्छा, आपने चाइनीज OCA मशीन तो देखी ही होंगी? हाँ 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 हाँ। कितना प्राइस होता होगा उस मशीन का? शुरुआती कीमत है 40-45 हज़ार रुपये। वारंटी गारंटी कोई है नहीं, और अगर वारंटी गारंटी कोई दे भी रहा है तो आपको सपोर्ट वीडियो कॉल पे करवाएंगे, और कोई पार्ट ख़राब हुआ तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। पार्ट अगर उनके पास नहीं हुआ तो 6-6 महीने इंतज़ार भी करना पड़ेगा, तब तक काम रोकना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो वो मशीन महंगी है, दूसरा पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये जो मशीन है ना, एक तो ये मेड इन इंडिया है, सस्ती मशीन है, सारे पार्ट इसमें अवेलेबल मिलेंगे आपको यहीं पे, और 1 साल की इसकी गारंटी आपको मिलेगी। कोई पार्ट ख़राब भी होता है तो उसके पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक और फ़र्क है, जो 40 हज़ार रुपये कम से कम जो रेट है मशीन का उससे और इसके अंदर, उसके अंदर आप एज ग्लास नहीं बना सकते। एज ग्लास, कर्व ग्लास इसके अंदर आप बना सकते हो, इसमें बना सकते हो। एक और भी फ़र्क है, जो 40-45 हज़ार, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 40-45 हज़ार की जो स्टार्टिंग चाइनीज मशीन है, चाहे आप उनकी बात कर लें, चाहे 70-80 हज़ार रुपये की महंगी मशीन है आप उनकी बात कर लें, उनमें भी आप कर्व ग्लास नहीं बना सकते, लेकिन इसके अंदर आप बना सकते हैं। एक और बात, आजकल LED फोल्डर चल रहे हैं। LED फोल्डर में लाइन आ जाती है जब आप उसमें OCA करते हैं, मशीन में डालते हैं पंचिंग के दौरान, तो वो चाइनीज मशीन में लाइन आ जाती है, इसके अंदर लाइन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि चाइनीज मशीन होती है ऑटोमेटिक, उसमें आपने एक बटन दबाया पंचिंग भी हो जाएगी, उसके बाद उसको बबल में डाल के दूसरा बटन दबाया तो वो बबल भी निकल जाएगा उसका। ठीक है, जो पंचिंग होती है उस पंचिंग को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, पंचिंग का जो दबाव है ना वो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते चाइनीज़ मशीन के अंदर। एक बार बटन दबाया वो अपने ही प्रेशर पे आके फोल्डर को प्रेस कर देगी। अब मशीन को नहीं पता कि फोल्डर नाजुक है, LED है, या कोई लोकल फोल्डर ही आप उसमें डाल रखा है, तो कमज़ोर फोल्डर तो उसमें टूट जाएगा। लेकिन इस मशीन के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं दिया गया है पंचिंग का। इसकी पंचिंग हमारे हाथ में है, हमें पता है फोल्डर की मजबूती कितनी है, फोल्डर की क्वालिटी क्या है, कमज़ोर है या हैवी है, तो आप उस हिसाब से पंचिंग कर सकते हैं।
तो ये फ़र्क है चाइनीज़ ओसीए मशीन। एक तो महंगी है, कर्व ग्लास नहीं हो सकता, फोल्डर टूट जाते हैं। एक ये मशीन है, एक तो सस्ती है, 1 साल की गारंटी इसकी है, फोल्डर नहीं टूटता, कर्व ग्लास भी हो जाएंगे। तो कैसे ये मशीन काम करती है तो चलिए अब देखते हैं। तो फोल्डर निकालना, साफ़ करना तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके अंदर जो ये नया ग्लास मंगाया है, इसके अंदर ओसीए पहले से लगी हुई है। आजकल ऐसे ही ग्लास ज़्यादातर मिल जाते हैं। तो ये ग्लास है और ये फोल्डर है जी हमारा, ठीक है। तो इसमें हमें लगाना है। तो ये हमने उतार दिया है इसका पेपर। उसके बाद आपको बिल्कुल बराबर, चाहे आप ऐसे रखो या डिस्प्ले को ऐसे रखो, कैसे ज़्यादा सही रहेगा? ऐसे, ठीक है जी। तो इस तरीके से पता चल जाता है एकदम कि कहाँ हमें लगाना है। तो फोल्डर लगाने के बाद बीच में प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, बीच में आपको प्रेस करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको पंचिंग करनी है। तो पंचिंग करने के लिए एक काम और करना पड़ेगा कि जो ये पीछे का जो है ना ये पत्ता, इसको आपको सावधानी से हटा लेना है। पहले ये पत्ता हमने नहीं हटाया था, तो जो हमने बीच में से हल्का सा प्रेस किया था ना, तो वो एरिया फैल गया है और ये फोल्डर साइडों से भी अब लॉक हो गया है। वैसे तो जब भी आपको फोल्डर कोई बनाना है तो बीच में प्रेस करके आप तुरंत इसमें रखें और पंचिंग वैक्यूम कर सकते हैं और पंचिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो गई है देर, ठीक है। इतनी देर आपको लगानी नहीं है इस काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि इतनी देर हम लगा रहे हैं तो काम होगा या नहीं होगा। हमने हटा दिया है इसको, ठीक है। उसके बाद अब हम इस तरीके से रखेंगे और ये पत्ता जो है ना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बाहर आना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप गेट को कर दो बंद। उसके बाद आपको मशीन को ऑन करना है और जो पहला काम आपको करना है वो करना है वैक्यूम। तो उसके लिए बीच में एक बटन दे रखा है, तो वैक्यूम को कर देंगे ऑन। जैसे हम वैक्यूम को ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये वैक्यूम चैम्बर है इस मशीन का, वैक्यूम सेक्शन, तो यहाँ पर वैक्यूम होना शुरू हो जाएगा। तो वैक्यूम से क्या होता है कि जो हमने ग्लास लगाया है जिसमें ओसीए लगा हुआ है, उसके अंदर जितना भी एयर है वो बाहर खींचा जा रहा है। वैक्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर फोल्डर को लॉन्ग टाइम तक अगर आपको सही रखना है, आप नहीं चाहते उसमें बबल आ जाए बाद में भी, तो वैक्यूम करना पड़ता है। आजकल मार्केट के अंदर एक सेपरेटर के साथ एक बबल रिमूवर बिक रहा है 10-11 हज़ार रुपये का। उसमें सेपरेटर भी लगा हुआ है और उसमें एक बबल रिमूवर भी है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, फोल्डर को ऐसे पंचिंग करते हैं, हाथ से पंचिंग करके रखते हैं, तो उसके अंदर बबल आ जाते हैं। और जब बारिशों के दिन होते हैं, जब हवा में नमी होती है, तो उस दौरान आप जितने भी फोल्डर आप उससे करेंगे, 10 में से 8 के अंदर बबल रह जाएंगे और जो 2 ठीक हुए हैं उनमें 4 दिन बाद आ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वैक्यूम नहीं किया गया है। तो इस मशीन में जब वैक्यूम हो जाएगा तो वैक्यूम का ये जो सुई है ये यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, लास्ट में आकर के, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही सुई रुक जाए वैक्यूम की, तो 2-3 सेकंड बाद आपको करनी है पंचिंग। जो दूसरा स्टेप आपको लेना है वो है पंचिंग। तो पंचिंग के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो पंचिंग बटन है इसको ऑन कर देना है। एक्टिव कर दिया हमने अपनी तरफ से, लेकिन पंचिंग हुई नहीं है अभी पंचिंग होगी नहीं। पंचिंग कब होगी? जब हम चाहेंगे। हमें पता है फोल्डर लोकल है, टूट सकता है, तो पंचिंग करेंगे आराम से, ठीक है। तो पंचिंग का ये जो आप बीच वाला बटन जो वैक्यूम वाला था, उसी वैक्यूम वाले बटन को, ये दिख रहा है पीछे तक, तो इस वैक्यूम वाले बटन को पंच तक लेके जाना है। तो डायरेक्ट हम पंच तक नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल हल्का सा हम करेंगे, क्योंकि फोल्डर जो है लोकल है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, मैं हल्का सा करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पंचिंग हो गई। पंचिंग होने के बाद आपको कर देना है पंचिंग को ऑफ, ठीक है। अब पंचिंग को ऑफ कर दिया, उसके बाद आपको वैक्यूम को भी करना है ऑफ, ठीक है। वैक्यूम को ऑफ करने के बाद अब आपको निकाल लेना है फोल्डर इसके अंदर से। ठीक है, तो लगभग बबल निकल ही चुके हैं और जो थोड़ा बहुत बाकी रहेगा वो
बबल रिमूवर के अंदर से निकल जाएगा। तो अब इस फोल्डर को हम रखेंगे बबल रिमूवर के अंदर। उसके बाद बबल रिमूवर को कर देंगे हम ऑन, और ये जो गेट है ना, इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा खींचना होगा। हल्का सा जब आप खींचेंगे तो वैसे ही यहाँ पर इसके अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, और ये जो सुई है ये उठना शुरू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो जब सुई उठना शुरू हो जाए आप गेट को छोड़ दो, फिर अब वेट करो कि ये सुई आगे तक चला जाए। सुई अपने आप जाकर के कहीं भी ये रुक जाती है तो उसके बाद आप बेशक मशीन को ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे चाइनीज़ मशीनों में 2-3 मिनट आप बबल रिमूवर में रखते हैं, ऐसे ही 2-3 मिनट आप इसमें भी रखो। तो पूरा प्रोसेस 10 मिनट के अंदर अंदर का ही है, 10 मिनट के आसपास। तो जब सुई लास्ट तक चली जाएगी तो अपने आप ही मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी अंदर से। तो इसके अंदर ऑटो कट सिस्टम लगा हुआ है, जिससे जो बबलर फटते थे ना पहले, चाइना मशीनों में बबलर फट जाया करते थे, किसी ने देखा है? यूट्यूब पे देखना ऐसा कि बबलर फट जाता है, सुना है ना, ऐसी वीडियो बड़ी हुई है। तो इनमें ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हो गया, मशीन भी बंद हो गई अपने आप। अब चाहे आप तो इसकी पावर भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, पावर भी ऑफ करके आप छोड़ दो। अब घड़ी में टाइम देख लो, कितना टाइम हुआ है? 1:01 तो 2 मिनट तक वेट करेंगे। 2 हो गया, 4। अब ये करेंगे हम 1:04 तक। ठीक है, तो कई बार जैसा भी आपको फोल्डर कटिंग करते वक्त सर ने बताया था कि ग्लू इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, डॉट आ जाता है ना, ब्लैक डॉट वगैरह, तो वो भी बबलर के अंदर डाल के रिपेयर हो जाता है। बबल रिमूवर में डाल के छोड़ दो आधे घंटे 1 घंटा, तो वो जो ब्लैक स्पॉट है जो फोल्डर कटिंग के दौरान ज़्यादा हीट लगने की वजह से आया था, वो ठीक हो जाता है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो जब तक, 2 मिनट के अंदर अंदर। चल गया या ऐसा कुछ हो गया। हाँ ठीक है जी, बीच में अगर लाइट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा कर सकते हो। अगर वैक्यूम होते होते चली गई तब भी दोबारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन तो बंद ही हो जाएगी। दोबारा कर सकते हो कोई। और हाँ, हाँ नहीं, हाँ वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। बाहर मत निकालो, मशीन में रहने दो। टेम्परेचर बबल रिमूवर के अंदर एक हीटर लगा हुआ है, तो गर्म हवा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बबल रिमूवर में, तो इसलिए वहाँ पर हीटर लगा हुआ है, उसका टेम्परेचर ये दिखाता है। सेट है ऑटोमेटिकली, आप भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सेट है, आपको उसे छेड़ना नहीं है, बस ऐसे ही रखो आप इसको। ठीक है, अब कितने हो गए? 2 मिनट। 2 मिनट हो गए, हाँ बिल्कुल, अब निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रेशर को रिलीज कर देना जो इसके अंदर भरा हुआ था। तो धीरे से करेंगे हम, हल्के सा। आप चाहे तो एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या ना साउंड ज़्यादा आता है। तो आप खोल के छोड़ दो इसको, 1 मिनट के अंदर अंदर ये रिलीज हो जाएगा। नहीं, फोल्डर को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो अब आप निकालो। ये इसका जो गेट है ये ऊपर चिपक जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हो। देख के बताओ, सही है।
फोल्डर भी लॉक हो जाएगा ना चारों तरफ से भी, तब भी बहुत अच्छा बनेगा। कोई बबल तो नहीं आया, देखा आपने? नहीं, बबल नहीं आया सर, मैंने देखा। एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है। तो जो काम 40 से 50 हज़ार वाली मशीन करती है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम वैसे ही कर कर रही रही है, परफेक्ट। है। और इसके अंदर उससे ज़्यादा फीचर्स भी हैं, ज़्यादा फीचर है बिल्कुल। जैसे इसमें एज ग्लास हो जाएगा। मैंने इसके लिए भी वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, एज ग्लास को कैसे करते हैं। और साथ में इसमें फोल्डर नहीं टूटेगा। सैमसंग का है ना, ओप्पो का है। देख लिया आप सबने, कैसी लगी परफॉर्मेंस? ठीक है। तो अगर आपका विचार है ओसी मशीन खरीदने का और आपने चाइनीज मशीन लेनी थी, तो अब आपका अगर विचार बदला है इस मशीन को लेने का, तो आपके पैसे भी बचने वाले हैं। ठीक है। जितने पैसों में चाइना मशीन आएगी, उतने पैसों में आपकी एक मशीन भी आ जाएगी और एक बढ़िया माइक्रोस्कोप भी आपका मिल जाएगा उतने में। जितने पैसे में आप चाइनीज ओसी मशीन लेते हैं 45 से 50 हज़ार रुपये की, उतने ही पैसों में आपके पास ओसी मशीन भी आ जाएगी, माइक्रोस्कोप भी आ जाएगा। ठीक है। काम बिल्कुल परफेक्ट करेगी, जैसा कि आपने देखा है अभी। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओसी मशीन मेड इन इंडिया, जिसे आप एज ग्लास भी कर सकते हो। आप भी सोच रहे हैं अगर ओसी मशीन लेने का, और आप लेना चाहते हैं कोई ऐसी ओसी मशीन जिसके सारे पार्ट्स इंडिया में मिल जाए, ख़राब ना हो, इसकी गारंटी भी हो, कम पैसों में हो, तो ये मशीन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। आप चाहें तो इस मशीन का यहाँ आकर के डेमो भी ले सकते हैं, क्योंकि मशीन महंगी चीज़ होती है और उसे ख़रीदने के लिए आप ज़रूर मार्केट तो आएंगे ही आएंगे गफ़ार, तो एक बार आज़ादपुर भी आकर के इसका डेमो लेके ज़रूर देखें। ठीक है। 100% कहता हूँ कि आपको मशीन ज़रूर पसंद आएगी, और आपके जो पैसे बचेंगे तो उन पैसों से आप कुछ और भी ख़रीद सकते हैं। और जिस तरह हम लोग पैसे कमाते हैं, तो पैसे बचाना भी एक टाइप की पैसे की कमाई ही होती है, कि आपने पैसा बचा लिया तो वो भी एक तरीके से पैसा कमाने के बराबर ही होता है। जहां आपके 50 हज़ार खर्च हो रहे हैं, वही चीज़ आपको 25 हज़ार में मिल जाए, तो 25 हज़ार रुपये आपके बच गए, तो वो आपने कमा लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अब हमारे और हमारे सभी स्टूडेंट की तरफ से